तो जनाब वेलकम बैक इन डूम कोडिंग। जनाब आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कोडिंग में जितने भी प्रकार के सिंबल्स यूज़ होते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में चिन्ह बोलते हैं, उनके नाम बताऊंगा। जितने भी सिंबल्स A to Z होते हैं, चाहे लेस देन, ग्रेटर देन, कर्ली ब्रैकेट, जितने भी सेमी कॉलन कॉलन, सबके नाम बताऊंगा और वो चिन्ह भी दिखा दूंगा, ठीक है। और कुछ अलग से भी चिन्ह होते हैं जिनको आपको पता होने चाहिए, उनके नाम प्रॉपर, वो मैं आपको बता दूंगा। अब आप सोचोगे यार मेरे को तो लगभग नाम मालूम है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों के नाम आपको सही से नहीं मालूम है, तो आप उनका प्रॉपर जो नेम सही है उनको जानकारी होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि जानकारी क्यों हम रखें चिन्ह के नाम की, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जनाब आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, चाहे HTML, पाइथन, CSS, कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, ठीक है, तो वहाँ पे हर जगह चिन्ह यूज़ होते हैं। सिंबल से ही कोडिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, मिलकर बनी हुई है। अब मान लो आप कॉलेज में जाते हो या फिर कहीं पर भी जाते हो और आपके टीचर ने बोला, मान लीजिए CSS वो पढ़ा रहा है, तो उसने बोला कि कर्ली ब्रैकेट ओपन करो बेटा, इस प्रॉपर्टी का नाम लिखो और ये वैल्यू लिखो और सेमी कॉलन देकर दूसरी लाइन पे आओ। अब आपको जब यही नहीं पता कि कर्ली ब्रैकेट किसे कहते हैं, सेमी कॉलन किसे कहते हैं, तो शायद आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ओपन करना है, क्या क्लोज करना है। तो यही चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी। छोटी छोटी बातें आपको शायद कहीं शर्मिंदा होने से बचा सकती हैं और आपके भविष्य में ये चीज़ें काम आएंगी। जब आप प्रॉपर कोडिंग करने बैठोगे तो आपको एक प्रोफेशनल कोडर की तरीके सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो ये सीरीज़ एक चल रही है, यहाँ पर मैं छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में भी जानकारी दे रहा हूँ। आप समय वेस्ट नहीं करेंगे, पूरे एक एक चिन्ह के बारे में जानकारी देंगे, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं उनके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चिन्ह के बारे में यहाँ पे जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने सारी डिटेल एक डायरी में नोट करके रख ली है और 1 बाय 1 सारे चिन्ह और उनके नाम आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहला जो चिन्ह है, आपको वहाँ पे एक डंडा और नीचे पॉइंट दिख रहा होगा, इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। जी हाँ, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब सेकंड नंबर पे आपको जो ये चिन्ह दिख रहे हैं, इनको आप लोग इन्वर्टेड कॉमा बोलते हो। जी दोस्तों, ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, इसको बोलते हैं कोटेशन मार्क। हाँ, इनको कोटेशन मार्क बोलते हैं। अब आप जनरली भाषा में बोलते हो इन्वर्टेड कॉमा, मत बोलिएगा। अब आप कोडिंग की लाइन में जब भी आइएगा तो कोटेशन मार्क चलता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो आप ये साइन देख रहे हो, इसको बोलते हैं दोस्तों, हाँ यहाँ पे इसको बोलते हैं नंबर साइन। अब आप इसको शुद्ध भाषा में तो बोलते हो हैश। अब हैश शुद्ध भाषा में ऐसे है, पर अगर प्रोफेशनल भाषा में देखें तो इसका सही नाम होता है नंबर साइन, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर पे जो भी साइन देख रहे हो, इसको कहते हैं डॉलर साइन। ये डॉलर करेंसी का प्रतीक है जो अमेरिका में यूज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे जो भी आप साइन देख रहे हो, इसका नाम आप जानते हो कि इसको कहते हैं परसेंटेज साइन या फिर परसेंट साइन, ठीक है। अब यहाँ पे 6 नंबर पे जो अभी आप साइन देख रहे हो, इस साइन को वैसे तो आप एंड बोलते हो, मतलब जब किसी चीज़ के बीच में एंड लिखना होता है तो इस साइन का यूज करते हो, पर इसका सही नाम है एम्परसेंड। एम्परसेंड नाम है और एम्परसेंड इसका प्रोफेशनल नेम है, और एंड हम लोग जनरली भाषा में बोलते हैं, ठीक है। एम्परसेंड नाम है। अब ये जो छोटा सा आप देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? ये चिन्ह है एपोस्ट्रोफी का। अगर कोई पूछता है इसका क्या नाम है या फिर कहता है एपोस्ट्रोफी लगाओ, तो आपको ये चिन्ह यूज करना होगा। 8 नंबर पे आते हैं तो आपको ये ब्रैकेट दिख रहे होंगे, इन ब्रैकेट को बोलते हैं, वैसे तो हम लोग जनरली भाषा में ब्रैकेट बोलते हैं, वह ब्रैकेट भी दोस्तों 3 तरीके के होते हैं। इस प्रकार के ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट। जी हाँ, पैरेंथेसिस ब्रैकेट। ये वाला लेफ्ट वाला है और वो उधर साइड वाला राइट वाला है, ठीक है। अब आपको ये जो साइन दिख रहा है, उसको जनरली भाषा में आप लोग बोलते हैं स्टार, जो कि हम लोग स्टार स्टार चिल्लाते हैं, पर इसका जनरली नाम स्टार नहीं है, इसका प्रोफेशनल नेम है एस्टरिस्क। एस्टरिस्क, ओके। अब प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है आपके हमारे में डिफरेंस हो, पर इसको एस्टरिस्क पढ़ते हैं। अब ये जो छोटा सा साइन आप अभी देख रहे हो, इसको तो आप जानते हो, इसको बोलते हैं कॉमा। तो कॉमा इसको ओरिजिनल नेम है, आप कॉमा ही कहते हो, ठीक है। और अब यहाँ पे 11वें नंबर पे आप जो ये छोटा सा माइनस टेस्ट साइन देख रहे हो, ये माइनस नहीं है, इसको बोलते हैं हाइपन माइनस। हाइपन माइनस इसको साइन को बोलते हैं। अभी 12 नंबर पे जो आप साइन देख रहे हो, ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट, इस प्रकार के ब्रैकेट को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट। और इधर वाला लेफ्ट वाला है, उधर वाला राइट वाला है। तो पहले जो ब्रैकेट था वो पैरेंथेसिस ब्रैकेट था और ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हमारा 13वें नंबर पे जो साइन है, आप इसको स्लैश बोलते हो, जबकि इसका रियल नेम है सॉलिडस। अब सॉलिडस हम लोग इसका प्रोफेशनल नेम है और जनरली हम लोग स्लैश बोलते हैं, ठीक है। और ये 14 नंबर पे आपको एक राइट स्लैश दिख रहा होगा, इसको आप लोग राइट स्लैश मत बोलिए, इसको बोलते हैं रिवर्स सॉलिडस। रिवर्स सॉलिडस, ओके। आई होप आपको सारे चिन्हों की जानकारी पता चल रही होंगी, मैं आपको भी सब डिटेल में समझा देने वाला हूँ। ये 15 नंबर पे जो लाइन देख रहे हो माइनस जैसी, ये माइनस से बड़ी होती है, इसको बोलते हैं लो लाइन।
ठीक है, आप समझ गए, इसको कहते हैं लो लाइन। अब ये 16 नंबर पे जो आप डॉट देख रहे हो इसको बोलते हैं बुलेट। अब कोई बुलेटिन लिस्ट बनानी होती है HTML के अंदर तो ये बुलेट यूज होते हैं। ओके, अब ये 17 नंबर पे आप जो TM देख रहे हो इसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क किसी कंपनी के उसमें यूज होता है जहां पे आपको दिखाना होता है कि ये आपका चीज है, ठीक है, प्रोडक्ट के उसमें यूज होता है। 18 नंबर पे आप ये जो दो डॉट जैसे साइन देख रहे हो इसको बोलते हैं कॉलन। जी हाँ दोस्तों, कॉलन। अब ये 19 नंबर पे जो आप ऊपर डॉट और नीचे कॉमा जैसा देख रहे हो इसको बोलते हैं सेमी कॉलन। अब आपको यहाँ पे कॉलन और सेमी कॉलन में ध्यान देना होगा, और दोनों ही सबसे ज़्यादा कोडिंग में यूज़ किए जाते हैं, कॉलन भी और उससे ज़्यादा सेमी कॉलन भी, ठीक है। अब यहाँ पे 20 नंबर पे जो ये ऐसे लेस देन देख रहे हो उसको लेस देन ही बोलते हैं, ये HTML में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इधर वाले साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये इधर वाला लेस देन है, उधर वाला ग्रेटर देन है। ओके, अब यहाँ पे 22 नंबर पे जो साइन देख रहे हो उसका आपको नाम पता है, इसको इक्वल ही बोलते हैं, इसका कोई दूसरा नेम नहीं है। 23 नंबर पे आपको ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इस तरीके का, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट आपका सबसे ज्यादा CSS में यूज होता है, तो आपको उसका नेम पता होना चाहिए। इधर वाला लेफ्ट वाला है, उधर वाला राइट वाला है, तो लेफ्ट करली ब्रैकेट और राइट करली ब्रैकेट। 24 नंबर पे आपको ये जो खड़ी लाइन दिख रही है रेड कलर की, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन दोस्तों, ये वर्टिकल लाइन कहलाती है। अभी 25 नंबर पे ये जो ऐसे बहता हुआ पानी का निशान जैसा चिन्ह दिख रहा है इसको बोलते हैं टिल्ड, ठीक है, तो इसको टिल्ड साइन बोलते हैं। अभी 26 नंबर पे जो ये ई जैसा निशान है इसको बोलते हैं यूरो साइन। ये भी एक प्रकार की करेंसी होती है, यूरो करेंसी, उसी का ये साइन है यूरो साइन, ठीक है। अब यहाँ पे जो 27 नंबर है ये जो साइन देख रहे हो ये बहुत ही यूनिक साइन है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दूंगा। जब कहीं पे कोई चीज को हम यूज नहीं करते, कोई टेक्स्ट को यूज नहीं करते तो उसको काटने की जगह हम लोग ये साइन बना देते हैं। इसका मतलब होता है नॉट यूज्ड, मतलब कोई भी काम का नहीं, नॉट यूज्ड साइन है। जब किसी चीज को दिखाना होता है कि हमको इसको यूज नहीं करना है तब इस साइन को लगाते हैं, साइन का नाम है नॉट यूज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे 28 नंबर पे चलते हैं, जो आर देख रहे हो यहाँ पे सर्कल के अंदर इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड साइन। जब किसी चीज को रजिस्टर्ड कराते हो तो उसको आर से प्रदर्शित करते हैं और ये रजिस्टर्ड साइन कहलाता है। अभी 29 नंबर पे आप जो ये साइन देख रहे हो उल्टा क्यू जैसा, उल्टा स्मॉल क्यू जैसा, इसको बोलते हैं पिलक्रो साइन। जी हाँ दोस्तों, ये पिलक्रो साइन कहलाता है। अभी ये 29 नंबर हो चुका है। 30वें नंबर पे आप ये जो मार्क देख रहे हो ये है क्वेश्चन मार्क। अब इतना तो पता ही होगा, जानते हैं, पर मैं सबको कवर करना चाहता हूं, ठीक है। अब ये जो 31 नंबर पे है इसको आप लोग एट द रेट बोलते हो, पर इसका सही नेम है कॉमर्शियल एट द रेट, या फिर आप एट द रेट भी कह सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 31 हो चुके हैं, आखिरी में बताता हूँ 32 नंबर। ये जो सर्कल के अंदर सी लिखा देख रहे हो इसको बोलते हैं कॉपीराइट साइन। अब कॉपीराइट साइन क्या होता है जनाब? कॉपीराइट साइन आपके किसी प्रोडक्ट का जब आप कॉपीराइट मतलब उसका अधिकार ले लेते हो तो वहां पे उसका कॉपीराइट आपके पास आ जाता है, तो उसको बोलते हैं कॉपीराइट साइन। इसका भी यूज कोडिंग में यूज किया जाता है। कोडिंग क्या मतलब, जब वेबसाइट हम लोग बनाते हैं तो फुटर में हम लोग इसको यूज करते हैं कॉपीराइट साइन को, ठीक है। अब किन किन मार्क्स को हम लोग कोडिंग में यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। लेस देन, ग्रेटर देन, कॉलन, सेमी कॉलन, कर्ली ब्रैकेट, कॉपीराइट, और ये जितने भी साइन है आपके ये सारे यूज होते हैं। कहीं कहीं पे ब्रैकेट वगैरह यूज होता है बस, और यहाँ कहीं कहीं कॉमा वगैरह यूज होता है बाकी। और अगर कहीं कोई अदर्स इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। सारे मैंने 32 पूरे सिंबल्स की इंट्रोडक्शन आपको दी है, सारे सिंबल्स भी दिखा दिए और सारे की इंफॉर्मेशन भी दे दी। ऐसी वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हो तो लाइक करो, थोड़ा मोटिवेशन यार बढ़ा दो हम लोग का। और अगर इस वीडियो पे 1000 व्यू आते हैं तो मैं तुरंत ही HTML का कोर्स अपलोड कर दूंगा और आप प्रॉपर HTML सीख सकते हो बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में, जो कि मैं 1 महीने बाद अपलोड करने वाला था। अगर इस पर तुरंत के तुरंत 1000 व्यू आते हैं तो मैं उसको जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को अगर आपको समझ में आई हो, ऐसे कंटेंट चाहिए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।